पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस YouTube चैनल के ऊपर हमारा जो नानक क्लासेस का प्ले स्टोर ऐप है, उसके ऊपर हमने सेकेंड ग्रेड पीटीआई के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर भारत और भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब को कवर कर रहे थे हम। तो उसी सीरीज के अंदर हम आज देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आपको जो टेस्ट मिलना था वो मिल गया था 22 तारीख को, लेकिन इसका वीडियो सोल्यूशन आपको 24 तारीख को मिल रहा है। वो किसी कारणवश था, ठीक है। तो वीडियो सोल्यूशन आपको प्रत्येक क्लास का मिलेगा, प्रत्येक जो टेस्ट होगा आपका, प्रत्येक का आपको वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा, चाहे एक दिन लेट हो, चाहे 2 दिन लेट हो, या उसी दिन मिल जाए। हमारी कोशिश यही रहेगी भी आपको वीडियो सोल्यूशन तो दिया जाएगा, वो उसी दिन दिया जाए, लेकिन किसी कारणवश से थोड़ा लेट हो गया था, तो इसीलिए उस जो भी आपने जो टेस्ट लगाया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, उसका वीडियो सोल्यूशन आप आज देख सकते हो, ठीक है। तो सीरीज चल रही है हमारी मात्र 100 रुपए के अंदर, जिसके अंदर आप भारत और विश्व का जितना भी मैटर है, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, सारा का सारा कवर कर सकते हो मात्र 100 रुपए के अंदर। तो उसी सीरीज के अंदर आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर 5। कौन सी रहेगी साथियों? वो क्लास नंबर रहेगी 5वीं, ठीक है। 5वीं क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा रहेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, मैंने आपको उनका टेस्ट दे दिया था। आपने, उम्मीद करता हूँ, टेस्ट 22 तारीख को यानी परसों लगा के देख लिया होगा। तो उसी टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न इसके अंदर क्या कहता है साथियों। पहला प्रश्न देख लेना, जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। पहला प्रश्न इसका क्या कह रहा है? पहला प्रश्न साथियों इसका कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है। देखो, ऑस्ट्रेलिया वैसे तो अपने आप के अंदर एक महाद्वीप माना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप समूह भी है। अब सर आप बोलोगे द्वीप समूह कैसे हो? द्वीप समूह इस प्रकार से है साथियों, क्योंकि मैंने आपको जब इंडियन जियोग्राफी की क्लास के अंदर द्वीप समूह बताया था, तो द्वीप समूह की मैंने आपको परिभाषा बताई थी भी वह एरिया या वह भूमि का भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। तो आप वर्ल्ड मैप के अंदर जब इसकी लोकेशन देखोगे ना, तो इसके चारों ओर समुंदर ही समुंदर लग रहा है, ठीक है। चाहे वो सागर हो, चाहे वो महासागर हो, चारों ओर से ये क्षेत्र है, ये महाद्वीप है, वो पानी से घिरा हुआ है। तो पानी से घिरे होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप समूह भी कहलाता है, ठीक है। ये देख लेना, आपने जब कहीं पे भी द्वीप समूह को पढ़ोगे, चाहे वो मेरी क्लास से पढ़ लेना, चाहे किसी भी टीचर की क्लास से पढ़ोगे, तो परिभाषा यही रहेगी कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो द्वीप समूह कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे तो महाद्वीप है, लेकिन इसको हम द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, द्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर पानी ही पानी है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है, ये आपके सामने पड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप। मैंने आपको जब वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास लगाई थी नानक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास मिल जाएगी। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की थ्योरी अच्छे से कवर करवाई हुई है, कौन कौन से इसके पड़ोसी महाद्वीप हैं, कौन सी रेखा इसके बीच में से गुजरती है, कितना क्षेत्रफल है, मतलब कि किस किस खनिजों की खदानें यहाँ से निकलती है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पे व्यापार होते हैं, वो सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। विश्व की दृष्टि से इस महाद्वीप की योग्यता क्या है, वो सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी को आवश्यकता है इसकी थ्योरी की, तो आप नानक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वर्ल्ड जियोग्राफी सर्च करोगे, तो उसके अंदर मैंने आपको इसकी थ्योरी करवाई हुई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देशों की संख्या बतानी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 23, 22, 21 और 24। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर देशों की संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 22। कितनी हो जाएगी साथियों? 22 हो जाएगी। एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दूसरा अंटार्कटिका महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो फिर भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत ही छोटा महाद्वीप है, जिसका आज आपको टेस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर मात्र 15 या 20 क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। तो उसका टेस्ट मैं आज आपको दे दूंगा, और वीडियो सोल्यूशन भी उम्मीद करता हूँ आज शाम तक हम उसका प्रोवाइड करवा देंगे। और छोटा महाद्वीप है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, ना ही एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको भी ये सोचना होगा भी, जो बड़े महाद्वीप है उनके अंदर तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए थे, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यूरोप के अंदर भी करवाए थे। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो छोटा महाद्वीप है, तो इसलिए उसके अंदर इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देशों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है देशों की संख्या साथियों? 22 है। कितनी है? 22 देशों की संख्या है। ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको मैप दिखा दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप नानक क्लासेस के ऑफिशियल चैनल के ऊपर जाके क्या कर सकते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो लगा सकते हो, ठीक है, क्लासें लगा सकते हो। अभी देख लेना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया और, यहाँ पे और आना था, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है? अभी देखो ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ठीक है, और ये है न्यू गिनी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है हमें इसका बताना है भी, ये जल संधि इसको किस नाम से जाना जाता है? देखो पनामा जल संधि आपको पता है, मैंने आपको करवाया हुआ है पनामा जल संधि कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। पनामा जल संधि पाई जाती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों के बीच। इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है? यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है, यानी इंग्लैंड को जोड़ता है। किसके साथ में जोड़ता है साथियों? यूरोप के साथ में। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे पाया जाता है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। कहाँ पे पाया जाता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। अभी जो टारेंस जल संधि है, ये जल संधि जोड़ती है किन किन को जोड़ती है साथियों? ये जोड़ती है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को। किसको? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये जोड़ती है टॉरेस जल संधि। मैंने आपको सभी बता दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिसमें सीसा उत्पादन अधिक होता है? देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिसमें सीसा उत्पादन अधिक होता है? तो वो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा साथियों? दूसरा महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया दूसरा महाद्वीप हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शीशे का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा अ, शीशे का उत्पादन करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया विश्व के अंदर दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है साथियों? विश्व के अंदर दूसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दक्षिणी का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों दक्षिण का ब्रिटेन? इसके अंदर हमें ऑप्शन दे रखे हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को तो आप जानते ही हो, न्यूजीलैंड जो भारत के साथ में सेमीफाइनल के अंदर आया था ना वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का, अभी जो पीछे रिसेंटली वर्ल्ड कप कराया था उसी के अंदर कैन विलियमसन वाली टीम। ऑस्ट्रेलिया फाइनल, ये सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया फाइनल। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और विक्टोरिया कहाँ पे है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। तो क्वेश्चन क्या था? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? देखो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाएगा साथियों न्यूजीलैंड को। किसको कहा जाएगा? न्यूजीलैंड की लोकेशन देख लेना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही भाग है। कौन सा? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को भी आप क्या कह सकते हो? द्वीप कह सकते हो। क्या कह सकते हो साथियों? न्यूजीलैंड को भी आप द्वीप कह सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया का ही एक छोटा सा देश है, छोटा सा द्वीप है, जिसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो दक्षिण का ब्रिटेन अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। ग्रेट बैरियर रीफ किसे कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ किसे कहा जाता है साथियों? ये हमें बताना है। तो पहला बंदरगाह को, बंदरगाह क्या होती है मैंने बताया हुआ है, घास के मैदानों को, प्रवाल भित्ति को और द्वीपों को। तो किसको कहा जाता है? प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है। कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग, सॉरी पूर्वी भाग के अंदर, उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट के अंदर न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? देखो न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम पूछा है तो माउंट कुक, कालगुरली, कोस्युस्को और इनमें से कोई नहीं। तो न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी साथियों, कौन सी हो जाएगी? माउंट कुक। कौन सी हो जाएगी? माउंट कुक। ये न्यूजीलैंड का एक द्वीप है। तो न्यूजीलैंड के ये जो पार्ट आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर दिख रहा है ना, इसके ऊपर पाई जाती है माउंट कुक। कौन सी चोटी पाई जाती है साथियों? माउंट कुक नाम की चोटी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऐसा तो है नहीं भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंग्रेज पाए जाते हैं तो अंग्रेज बैठा टिब्बा को नहीं, टिब्बे तो होंगे ही ना सर, हर एक महाद्वीप के अंदर ही है, चाहे वो कौन सा यूरोप के अंदर भी टिब्बे हैं, ठीक है, मरुस्थल है। तो पहला गिब्सन, विक्टोरिया, ए और बी दोनों ही, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों ही, क्योंकि गिब्सन नामक मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है और विक्टोरिया नामक मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों? ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, यानी सी नंबर उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक अंटार्कटिक
और इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। देखो, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हमारा। तो ये जो रेखा जा रही है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा। कौन सी गुजरती है साथियों? मकर रेखा गुजरती है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूर्णतः दो भागों के अंदर विभाजित करती है। इस भागों के अंदर, कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर बांट देती है मकर रेखा, ये देख लेना। बाकी आपको यहाँ पे अगर आपको महाद्वीपों के बारे में पूछा जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी थ्योरी करवाई हुई है। यहाँ पे देख लेना, ये एशिया, एशिया के बाद में 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे साउथ अमेरिका, 5 नंबर पे यूरोप, 6 नंबर, सॉरी, ये अंटार्कटिका 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप इस प्रकार से इनका विभाजन कर सकते हो। क्षेत्रफल के आधार पे भी इनका विभाजन इसी प्रकार से नहीं होगा, अलग होगा, क्योंकि अंटार्कटिका आएगा 5 नंबर पे। ठीक है, और इसके बाद में जनसंख्या के आधार पे भी मैंने इनको बताया हुआ है। अभी जनसंख्या के आधार पे कौन सा महाद्वीप कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। ये रही मकर रेखा, मैंने आपको बता दिया। ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा आपको पूछ ले तो किन किन महाद्वीपों में से गुजरती है? साउथ अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, और एशिया के कुछ भाग से भी गुजर रही है। और ये कर्क रेखा, कर्क रेखा किससे गुजरती है? कर्क रेखा इससे भी गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है। ये किससे गुजर रही है? ये यूरोप से भी गुजर रही है, और इसके बाद में एशिया से भी गुजर रही है। तो किन किन से गुजरती है, वो कौन सी रेखा किन किन महाद्वीपों में से गुजरती है, वो मैंने आपको बता दिया। क्षेत्रफल के आधार पे ऑस्ट्रेलिया पर, क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखो, क्षेत्रफल के आधार पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील कहाँ का शहर है? दक्षिणी अफ्रीका का। कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, मैंने आपको करवाया था। इसके बाद में शिकागो भी मैंने आपको बताया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया है वो अपने आप के अंदर खुद देश भी है, खुद महाद्वीप भी है, खुद द्वीप भी है। तो सबसे बड़ा देश पूछे तो कौन सा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर? ऑस्ट्रेलिया ही अपने आप के अंदर सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जैसे हमारे भारत के अंदर, भारत एक देश है, तो भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य बांट दिए जाते हैं ना। तो छोटे छोटे राज्य बांट दिए जाएंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको स्टेट बोलते हैं। लेकिन उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको क्या बोला जाता है? छोटे छोटे देश बोला जाता है। ठीक है, बस यही अंतर है। उन देशों में से सबसे बड़ा, जैसे भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसी प्रकार से उसके ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ा क्या है? ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान दोनों का मिला के जितना भौगोलिक क्षेत्रफल बनता है उनका भी डबल कर देना तो ऑस्ट्रेलिया उनके समान है। अभी आप समझ जाना भी ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे। भारत पाकिस्तान दोनों को जोड़ो, दोनों को डबल करो। ठीक है, या भारत पाकिस्तान दोनों को जोड़ो, गुणा के अंदर 2 लगा दो, जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है इसको ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल को याद रखने की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से सबसे बड़ा देश अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से सबसे बड़ा देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? देखो, क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश है वो पूछे तो नेपाल। मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, पेरू बताया था। नेपाल कहाँ पे है? एशिया के अंदर। पेरू कहाँ पे है? पेरू और चिली याद आ रहे हैं ना, दोनों के दोनों दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ये चिली मैंने आपको बताया था, चिली बिल्कुल मिर्च के आकार का देश है। इसके बाद में नायरू, नायरू बच गया। ये नायरू है, ये बचना नहीं चाहिए। ये किसका है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। ये कौन सा है? छोटा देश है। देखो, प्रत्येक महाद्वीप के अंदर 2 क्वेश्चन आपको मैं जरूर दे रहा हूँ, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं प्रत्येक महाद्वीप के अंदर, प्रत्येक टेस्ट के अंदर। तो इन क्वेश्चनों को आप आसान मत समझना। ठीक है, 100% एग्जाम के अंदर ऐसे पर्सन पूछे जाते हैं, और कोई जनसंख्या नहीं पूछता, कोई क्षेत्रफल नहीं पूछता, वो सब नहीं पूछते इन एग्जामों के अंदर। ठीक है, तो सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा साथियों? सबसे छोटा देश हो जाएगा नायरू। कौन सा देश हो जाएगा? नायरू हो जाएगा सबसे छोटा देश। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? देखो, क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का सबसे छोटा द्वीप, क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्षेत्रफल के आधार पे एशिया तो चला जाएगा 1 नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा 7 नंबर पे, अंटार्कटिका चला जाएगा 5 नंबर पे, और दक्षिणी अमेरिका चला जाएगा 4 नंबर पे।
ठीक है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा द्वीप की बात करें, महाद्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 1 नंबर पे तो ये आ रहा है, 2 नंबर पे अफ्रीका आ रहा है, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका आ रहा है, 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आ रहा है, 5 नंबर पे अंटार्कटिका आ रहा है, 6 नंबर पे यूरोप आ रहा है और 7 नंबर पे कौन आ रहा है, 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। क्षेत्रफल के आधार पे अगर आप इनका विभाजन करते हो तो, अगर साथियों हम इनका विभाजन जनसंख्या के आधार पे करते हैं तो 1 नंबर पे एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे यूरोप, 4 नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, 5 नंबर पे साउथ अमेरिका, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, मैंने आपको प्रत्येक क्लास के अंदर, प्रत्येक वीडियो के अंदर, प्रत्येक टेस्ट के अंदर ये बात बताई हुई है, अभी क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा महाद्वीप कितने स्थान पे है, जनसंख्या के आधार पे कौन सा महाद्वीप कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा हो जाएगा साथियों। इसके अंदर दे रखे हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस, माउंट कोजिस्को और मेकालू। तो इसका जो सर्वोच्च बिंदु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो साउथ वेल्स के अंदर पाया जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो दक्षिणी भूमि है उसके अंदर पाया जाएगा। कौन सा, माउंट कैजिस्को। कौन सा हो जाएगा, माउंट कैजिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च बिंदु हो जाएगा, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई लगभग लगभग इसकी हो जाएगी 5633 मीटर। कितनी हो जाएगी साथियों, 5633 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऊंचा बिंदु पूछ लिया, निम्नतम बिंदु पूछ लिया। कैसिपियन झील, कैसिपियन सागर मैंने आपको बता दिया, कैसिपियन सागर किस महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, लेकियर हिल्स लेक भी बता दिया, विक्टोरिया झील भी बता दिया। तो आयर झील है, आयर झील के अंदर सबसे छोटा बिंदु पाया जाता है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। आयर झील ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य भाग के अंदर पाई जाती है। कौन सी झील, आयर झील। जैसे मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों के अंदर विभाजित कर देती है, यहाँ से ऐसे गुजरती है, वैसे ही आयर झील है वो ऑस्ट्रेलिया को ऐसे दो टुकड़ों के अंदर बांट देती है। ठीक है, तो ये बातें सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी घाटियां कौन सी है। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी घाटियों की अगर हम बात करें तो नदी घाटियां कौन कौन सी हो जाएगी साथियों। इसके अंदर यांगसी घाटी, यांगजी घाटी तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, चीन के अंदर है ना, बताया हुआ है। मर्रे डार्लिंग बस्ती, डेनब्यू घाटी और द ग्रेट घाटी। तो इसके अंदर जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा साउथ वेल्स के अंदर ही पाई जाएगी। कौन सी, मर्रे डार्लिंग घाटी। कौन सी, मर्रे डार्लिंग घाटी पाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख घाटियों में से एक है, प्रमुख नदी घाटियों में से एक है। कौन सी, मर्रे घाटी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देखो, सबसे बड़े नगर की बात करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो सबसे बड़ा नगर हो जाएगा सिडनी। कौन सा हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा। आपने इन सब का नाम सुना होगा, पर्थ के अंदर क्रिकेट का ग्राउंड है, कैनबरा के अंदर है, सिडनी के अंदर क्रिकेट का शायद कैनबरा के अंदर नहीं है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को सिडनी और पर्थ के अंदर तो श्योर अभी क्रिकेट का ग्राउंड है ही है। ठीक है, सबसे बड़े नगर की बात करें तो सबसे बड़ा नगर ये सारा का सारा जो आप ऑस्ट्रेलिया मैप के अंदर क्षेत्र देख रहे हो, ये किस देश किस नगर का है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नगर का। और क्षेत्रफल के आधार पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर भी यही है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट की साथियों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है, तो आपको ये बताना है किस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। बताओ साथियों, अगर किसी को भी पता है तो। ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी किस साइड में, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम पूर्वी भाग के अंदर प्रशांत महासागर के अंदर पाई जाती है साथियों। किस महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर। प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र जो एरिया, वह एरिया जो ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, उस जगह के अंदर क्या पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया। ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल जो पूर्वी उत्तरी पूर्वी साइड है उस साइड में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता कौन से, जेफ सेफ, टैंक्स, एलिजाबेथ बेट्स कुक,
कैप्टन कुक और ग्रेस पेस कुक। तो इनमें से जो ये हैं, ये डायग्राम किसका है, ये चित्र किसका है, आप मेरे को बताओगे कौन है ये हैं कैप्टन कुक। कौन से हैं? कैप्टन कुक हैं, जिन्होंने क्या किया गया था, जिनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। किनके द्वारा? कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अगर हम सबसे गर्म स्थान की बात करें तो गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा? क्लोन डेनेसन, सिडनी, कैनबरा और डेथ वैली। कौन सी हो जाएगी? क्लोन डेनेसन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म स्थान। क्या हो जाएगा? वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्फ पड़ती है, सबसे गर्म स्थान, लेकिन बर्फ से क्या होती है? गर्मी होती है ना, आप सभी को पता है। गर्म स्थान ठीक है, सबसे गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा? सबसे गर्म स्थान हो जाएगा डेनेसन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग अगर हम बात करें तो कौन सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, मध्य एशियाई रेल मार्ग, ट्रांस हिमालयन रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग। ये पर्थ से लेके सिडनी तक जाता है। कहाँ तक? इधर मैंने आपको बताया था सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ से पर्थ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? ये सिडनी तक जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल मार्ग भी है और सबसे बड़ा रेल मार्ग भी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इन्होंने दे रखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखो, बंदरगाह मैंने आपको बताया था, बंदरगाह क्या होते हैं? बिल्कुल जो देश का वह एरिया जो बिल्कुल इसके महासागर या देश की जलीय सीमा के ऊपर हो, यानी वो इंपोर्ट आयात निर्यात करने के अंदर क्या वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, तो उसको क्या बोला जाता है? बंदरगाह बोला जाता है। ठीक है, भारत की जियोग्राफी करेंगे तो भारत के जितने भी बंदरगाह हैं मैं सारे के सारे आपको करवाऊंगा। तो इंडियन जियोग्राफी की क्लास चल रही है आपकी, उम्मीद करता हूँ आप उसको ले रहे होगे। अभी 2-3 दिनों से क्लास नहीं हुई है, अभी आज या कल वो उसकी सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी क्या क्वेश्चन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सिंगापुर, हांगकांग, जकार्ता और सिडनी। सिडनी है, बिल्कुल आपको पता है, प्रशांत महाद्वीप के बिल्कुल कोने पे पाया जाता है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह है कौन सा? सिडनी। ठीक है, सबसे बड़ा शहर की बात करें तो सिडनी, सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो सिडनी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध के अंदर पाया जाता है? प्रत्येक क्लास के अंदर, प्रत्येक टॉपिक के अंदर, प्रत्येक टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन दिया है मैंने। किस गोलार्ध के अंदर पाया जाता है? देखो, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसको एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ये बिल्कुल जो हेमिस्फीयर है, जो पूरी पृथ्वी को दो भागों के अंदर विभाजित कर देते हैं। अब जब दो भागों के अंदर विभाजित होंगे तो कई महाद्वीपों के टुकड़े भी हो जाएंगे, कुछ महाद्वीप दोनों हेमिस्फीयर के अंदर भी आ जाएंगे, कुछ महाद्वीप सिंगल हेमिस्फीयर के अंदर भी आ जाएंगे। तो मैप के माध्यम से आप इसको देख सकते हो, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है यानी दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो पूर्णतः जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर एक तो एशिया आ रहा है, यूरोप आ रहा है, उत्तरी अमेरिका आ रहा है। ठीक है, तीन आ रहे हैं। नॉर्दर्न साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर अंटार्कटिका आ रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया किसके अंदर हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हो जाएगा। लेकिन दो ऐसे महाद्वीप हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, आधा तो यहाँ पे है और आधा यहाँ पे है, दोनों के अंदर है। और उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, आधा यहाँ पे है और आधा यहाँ पे है, दोनों के अंदर है। तो दो ऐसे महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको रूस करवाया था ना, रूस ऐसा देश है जो क्या है? रूस ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों के अंदर पाया जाता है। उसी प्रकार से दो गोलार्धों के अंदर कौन कौन से महाद्वीप पाए जाते हैं? एक तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध के अंदर पाया जाता है साथियों? तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पाया जाता है। किस गोलार्ध के अंदर? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पाया जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन और भारत को किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है साथियों। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाले
करने वाला देश है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, न्यूजीलैंड और क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट है वो कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर उत्पादन किया जाता है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में उन उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखो, विश्व में उन उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश ब्राजील, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश है उन उत्पादन करने वाला, कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेड़ें सबसे ज्यादा पाई जाती है, और जहाँ पे भेड़ें सबसे ज्यादा होगी तो आपको पता है पेड़ों की तो ऊन उतारी जाती है ना, देखी होगी आपने आम का। जनरली राजस्थान के अंदर तो वैसे भी बहुत पाई जाती हैं। राजस्थान के अंदर बकरियां बहुत पाई जाती हैं। बकरियों के मामले में भारत के अंदर राजस्थान एक नंबर पे है। तो भारत की जानकारी और राजस्थान की जानकारी तो आपको पता ही होगी। तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेड़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती है तो वहाँ पे क्या होगा? ऊन उत्पादन के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे होगा। विश्व के अंदर 90% ऑस्ट्रेलिया जितनी ऊन होती है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी ऊन का उत्पादन करता है, 10% से तो वो अपने महाद्वीप का काम चलाता है, और 90% ऊन का क्या करता है? वो बेचता है दूसरे देशों को, दूसरे महादेशों महाद्वीपों को, ठीक है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। यानी 100% तो उत्पादन करता है, जिसको 10 में तो आप यूज कर रहे हो खुद के लिए, और 90% क्या क्या कर रहे हो आप? 90% आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लोग दूसरे देशों को बेच रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इन्होंने दे रखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी ब्रासीलिया, ओटावा, कैनबरा और जकार्ता। क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। सिडनी के बिल्कुल दक्षिण साइड के अंदर, ये आपको दिख रहा है ना कैनबरा, लोकेशन वाला इसके ऊपर बिंदु आ रहा है ना, तो ये कैनबरा है। कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी इसलिए कंगारुओं की टीम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड के अंदर कीवी सबसे ज्यादा पाया जाता है। कीवी एक क्या है? जानवर का नाम है, तो इसीलिए उनको कीवी टीम के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब बिल्कुल बेसिक जानकारियां ही है, तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों? कैनबरा हो जाएगी। अभी विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया ही बना है। भारत को हराया था फाइनल के अंदर, ठीक है साथियों। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। आपने 22 तारीख को टेस्ट लगाया था, 24 को उसकी क्लास मिली, 2 दिन हम लेट हो गए थे। तो ये देख लेना, इसके सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए हमने सीरीज चला रखी है भारत और विश्व के अंदर, जिसके अंदर आपको भूगोल के सारे टॉपिक करवाए जाएंगे टेस्ट बाय टेस्ट। राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिक, इतिहास के सारे टॉपिक, इकोनॉमी के सारे टॉपिक, मात्र 100 रुपए के अंदर प्रत्येक क्लास का वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। तो इस सीरीज को आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। सीरीज को ज्वाइन करके आप भारत और विश्व के मैटर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो मात्र 100 रुपए के अंदर, ठीक है साथियों। ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।